वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में आप बनाएंगे अपना पहला रेस्ट एपीआई, ठीक है, बाय यूजिंग नोड.जेएस एंड एक्सप्रेस। किस तरह से आप इस एपीआई को जो है ना सर्वर पर डिप्लॉय कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री, बिना किसी कॉस्ट के, ठीक है। लेकिन ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि आपके सिस्टम में, मशीन पर जो है ना वो नोड.जेएस और npm इंस्टॉल होना ज़रूरी है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम यहाँ पर टर्मिनल ओपन करेंगे, ठीक है, और एक empty node.js प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। सो npm init -y, ओके। इसके साथ हमारा एक पैकेज जेसन फाइल यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। और अब हम करेंगे एक्सप्रेस इंस्टॉल, ठीक है। सो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस डैश डैश सेफ, ठीक है। तो हमारा एक्सप्रेस जो है ना वो यहाँ पर अब इंस्टॉल हो रहा है। इसके साथ हम यहाँ पर एक फ़ाइल बनाएंगे, index.js फाइल, index.js, ठीक है। और यहाँ पर हम एक्सप्रेस को जो है ना वो इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। कॉन्स्ट एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस, ठीक है। और यहाँ पर हम इसे इनिशियलाइज करेंगे एक्सप्रेस को, एक्सप्रेस सॉरी ऐप एक्सप्रेस, ठीक है। अब ये इनिशियलाइज हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर हम पोर्ट लेंगे, ठीक है। सो पोर्ट को हम देते हैं कॉन्स्ट पोर्ट इन्वॉल्व प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट और 3210, ठीक है। तो ये होगा हमारा पोर्ट जिस पर हमारा जो एपीआई है वो सर्व होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अपना जो सर्वर है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे ऐप डॉट लेसन। यहाँ पर हम पोर्ट नेम देंगे, पोर्ट देंगे सॉरी, और यहाँ पर ये फंक्शन जो है ना कॉल होगा console.log सर्वर इज़ रनिंग, ठीक है। और यहाँ पर हम इसे टेस्ट करेंगे कि हमारा जो सर्वर है वो रन हो रहा है या नहीं। सो ये हमें दिखाई दे रहा है सर्वर इज़ रनिंग, ठीक है। तो हमारा जो सर्वर है वो सक्सेसफुली जो है ना वो लाइव है, ठीक है। अब इसे हम स्टॉप करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम कुछ राउट्स बनाएंगे, ठीक है, जो एपीआई होता है उसके लिए, ठीक है। जो बेसिक राउट्स होते हैं जैसे कि गेट राउट हो गया, ठीक है, या पोस्ट राउट हो गया। जैसे कि हम एपीआई में कुछ जो है ना वो डाटा जो है ना वो पोस्ट करते हैं सर्वर में, ठीक है, तो इसके लिए हम पोस्ट यूज़ करते हैं, या सर्वर से जो है ना कुछ डाटा जो है ना वो रिक्वायर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कुछ डाटा चाहिए, तो इसके लिए हम गेट यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दीज आर टू मेथड्स ऑफ रेस्ट एपीआई, ठीक है। और इसके साथ होता है पुट होता है और एक होता है डिलीट। पुट का मतलब है कि कोई डाटा जो है ना अपने सर्वर पर अपडेट करना हो, ठीक है, तो इसके लिए हम पुट रिक्वेस्ट यूज़ करते हैं। और अगर आपने कुछ डेटा जो है ना सर्वर से डिलीट करना हो, रिमूव करना हो, तो इसके लिए हम डिलीट जो है ना वो यूज़ करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम राउट गेट के लिए यहाँ पर बनाते हैं ऐप डॉट गेट, और यहाँ पर हम एक टेम्प्ररी एक फाइल यहाँ पे सॉरी राउट नेम देंगे लाइक यूज़र, ठीक है। यूज़र के लिए हम एक एपीआई बना रहे हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा रिक्वेस्ट और ये हो गया हमारा रिस्पॉन्स, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 हम यहाँ पर बताएंगे हमारा जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। और वापस कोई जॉब भेजेंगे, ठीक है, सेंड। सो यहाँ पर हम भेजेंगे एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, जेसन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे रिस्पॉन्स स्टेटस, और यहाँ पर करेंगे जी यूज़र, ठीक है। और यहाँ पर हम प्लस करेंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स, ये हो गया, ठीक है। और नहीं, इसके साथ हम आईडी भी भेजेंगे, ठीक है। अब ये आईडी क्या है, ये आईडी जो है ना यूज़र की तरफ से आएगी, जिस यूज़र को जो है ना वो जिस यूज़र का डाटा हम चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर आएगी, तो वो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं आईडी। अब ये जो है ना कॉलन हम इसलिए लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो आईडी है ये एक वेरिएबल है, ठीक है। तो ये इसका जो वैल्यू है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। ये इस तरह से स्टैटिक नहीं होगा, ठीक है। तो कभी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है। सो इस तरह से। और ये जो रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स डॉट आईडी है, ठीक है, ये सिर्फ ये वाला आईडी है जो रिक्वेस्ट पैरामीटर्स यहाँ पर आए हैं, ठीक है, उससे हमने ये आईडी निकाली है, ठीक है। सो ये आईडी है यहाँ पर।
हमने ये आईडी निकाल लिया, ठीक है। और जब ये गिट रिक्वेस्ट आएगा, ठीक है, तो हम वापस भेजेंगे कि हमारा आपका जो यूज़र है ये वाला आईडी वाला ये रहा आपका, ठीक है। बस ये जो है ना एक सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। लेकिन जब आप एक रियल ऐप बना रहे होते हैं, ठीक है, तो फिर आपने जो है ना सर्वर से वो स्पेसिफिक आईडी वाला जो यूज़र है वो रिटर्न करना है, ठीक है, उसका जो डेटा है वो रिटर्न करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि रेस्ट एपीआई काम कैसे करता है, ठीक है। सो दिस इज इट। अब एक बनाते हैं पोस्ट के लिए, ठीक है, कि किस तरह से हम एक नया यूज़र जो है ना वो बनाएंगे, ठीक है। सो इसके लिए भी हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है, और हम करेंगे यूज़र क्रिएटेड पोस्ट, इसे पोस्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम एक नया जो रिसोर्स है वो बना रहे हैं सर्वर पर, ठीक है, जिसके लिए हम पोस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वाला जो आईडी है ये सर्वर ही क्रिएट करेगा, ठीक है, जो हमारा डेटाबेस है वो क्रिएट करेगा, ठीक है, यूज़र के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेंड करेंगे रिक्वेस्ट स्टार्ट पैरामीटर, इसकी जगह हम यहाँ पर लिखेंगे बॉडी, ठीक है। जो बॉडी में डेटा आएगा, ठीक है, वो हम वहाँ पर दोबारा भेजेंगे, ठीक है, कि ये वो रहा आपका यूज़र जो है ना वो क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पर हम पुट करेंगे यूज़र विथ आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि ये वाला यूज़र रहा आपका, जो आईडी आपने भेजी थी उसका यूज़र यही है, ठीक है। सो वो हम भेजेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम बताएंगे अच्छा, और अब इसके बाद जो है ना एक और जो है ना क्रिएट करते हैं राउट, और वो है पुट के लिए, यानी अगर कोई यूज़र जो है ना हमने अपडेट करना हो, ठीक है, तो उसके लिए। सो यहाँ पर हम करेंगे पुट, और यहाँ पर दोबारा हमें आईडी की ज़रूरत पेश आएगी क्योंकि हम जानना चाहेंगे कि कौन सा यूज़र जो है ना वो अपडेट करना चाहते हैं आप, ठीक है। सो वो हम यहाँ पर करेंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे यूज़र अपडेटेड विथ आईडी, ठीक है। सो ये रहा, और ये हम दोबारा पैरामीटर से लेंगे, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। अब पैरामीटर और बॉडी में ये फ़र्क है, ठीक है। पैरामीटर जो है ना हम यूआरएल से लेते हैं, ठीक है, तो यूआरएल में जो डेटा आता है वहाँ से हम पैरामीटर से लेते हैं, ठीक है। और बॉडी जो है ना वो अगर कोई जेसन बॉडी आती है, ठीक है, रिक्वेस्ट में, ठीक है, सो HTTP रिक्वेस्ट में, ठीक है, बाय यूजिंग फेच या एजेक्स हो गया, ठीक है। सो इस तरह के जो रिक्वेस्ट आते हैं, ठीक है, और उसके साथ जो बॉडी में जो डेटा आता है वो अगर हमें रिसीव करना हो तो हम बॉडी यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर हम यूआरएल से कुछ डेटा हमें चाहिए जो यूज़र की तरफ से आई है, ठीक है, सो वो हम पैरामीटर्स के ज़रिए जो है ना यहाँ पर रिक्वायर कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लिखेंगे आईडी, ठीक है। सो ये हो गया हमारा अपडेट, और इसके लिए हम, और अब हम बनाएंगे डिलीट वाला, ठीक है। सो डिलीट के लिए भी हमें जो है ना आईडी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम जो है ना जानना चाहेंगे कि कौन सा यूज़र जो है ना वो आप डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे यूज़र डिलीटेड विथ आईडी, और इसे हम तब्दील करेंगे डिलीट में, ठीक है। सो दिस इज़ और बेसिक रेस्ट एपीआई, ठीक है। अब इसे हम टेस्ट करेंगे। अब एक रेस्ट एपीआई को जो है ना आप कई तरीक़ों से जो है ना वो टेस्ट कर सकते हैं, ब्राउज़र में भी आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ हम इसके लिए कोई कुछ सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पोस्टमैन हो गया जो कि क्रोम में एक एक्सटेंशन है, आप उसके मदद से भी जो है ना एक रेस्ट एपीआई टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और अच्छा सा एक्सटेंशन बता रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा एक्सटेंशन मार्केट प्लेस से, ठीक है। और आप इसके थ्रू भी जो है ना अपना एपीआई जो है ना वो टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम एक रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, HTTP लोकल होस्ट, और यहाँ पर जो पोर्ट नेम है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर हम करेंगे यूज़र, ठीक है। सो और यूज़र के साथ जो है ना हमें कौन सा यूज़र चाहिए, सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर करते हैं 1, ठीक है, और इसे जो है ना गिट पर करते हैं, सबसे पहले हम गिट वाला जो है ना राउट चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारा सर्वर जो है ना यहाँ पर अभी तक हमने रन नहीं किया, ठीक है, इसे रन करते हैं और देखते हैं यहाँ पर रन हो रहा है, ठीक है। अब दोबारा टेस्ट करते हैं, आप देख सकते हैं यूज़र विद ID 1, ठीक है। सो हमारा जो स्टेटस है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना पोस्ट रिक्वेस्ट जो है ना वो करते हैं, और यहाँ बॉडी में कुछ डिटेल्स देते हैं यहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल जेसन, यहाँ पर हम देते हैं। अच्छा, अब ये हमें एरर जो है ना वो क्यों दे रहा है, अब इसकी एक वजह है यहाँ पर, क्योंकि अभी तक जो है ना हम यहाँ पर एक मिडलवेयर सेट नहीं कर सके, ठीक है। और ये मिडलवेयर जो है ना आपने लाजमी सेट करनी है अगर आप एक रेस्ट एपीआई जो है ना बनाते हैं, वो है यहाँ पर हम, मैं आपको बताता हूँ, ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस
डॉट जेसन, ठीक है। ये वाला मिडलवेयर जो है ना आपने यहाँ पर सेट किया करना है, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह ये है जो भी डेटा आएगा, ठीक है, जेसन डेटा, ठीक है, यूज़र की तरफ से रिक्वेस्ट में, ठीक है, तो वो हम एक्सेप्ट कर सकेंगे। अगर आपने ये वाला जो मिडलवेयर है ये सेट नहीं किया तो आप फिर डाटा एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसलिए ये हमें अनडिफाइंड दे रहा था, ठीक है। और यहाँ पर हम इसे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को ना एक और प्रॉपर्टी में यहाँ पर सेट करते हैं, ठीक है। इसके साथ हम यहाँ पर एक बनाते हैं डेटा और यहाँ पर हम इसे पुट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज इट। अब इसे यहाँ पर स्टॉप करते हैं, दोबारा आते हैं और सेंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, कनेक्शन वाज रिफ्यूज्ड बाय द सर्वर, स्टार्ट। अब दोबारा इसे बेचते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि हमारा जो स्टेटस है यूज़र क्रिएटेड वाला है, ठीक है, और यहाँ पर डेटा में हमें जो नाम हमने यहाँ पर भेजा था, ठीक है, वो आ चुका है और एज यहाँ पर आ चुका है, ठीक। और अब इसके साथ जो है ना ये पुट वाला टेस्ट करते हैं, ठीक है। अपडेट किस तरह से हम एक यूज़र को अपडेट कर सकते हैं, उसका डेटा अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसे चेंज करेंगे पुट में, ठीक है, और यहाँ पर आईडी देंगे 1 में, ठीक है। सो और इसे सेंड करेंगे और देखते हैं यूज़र अपडेटेड विद आईडी 1, ठीक है। अब इसे कोई भी आईडी दे दे, यहाँ पर अगर मैं 23 देता हूँ दोबारा सेंड करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यूज़र अपडेटेड विद आई 20। हमारा जो रेस्ट एपीआई वो इस तरह से ही काम करती है, ठीक है। ये जो है ना बेसिकली एक मिडलवेयर है बिटवीन यूज़र एंड द सर्वर, ठीक है। सो यूज़र की तरफ से जो रिक्वेस्ट आएगा एपीआई उस रिक्वेस्ट को जो है ना परफॉर्म करेगी, ठीक है, उस पर काम करेगी, और सर्वर में जो डेटा है, जो रिसोर्सेज है, अकॉर्डिंगली वो उसे अपडेट करेगी, ठीक है। जिस तरह से यूज़र चाहेगा उस तरह से वो एक्शन लेगी, ठीक है, हमारा एपीआई, ठीक है। तो अगर यूज़र चाहता है कि इस किसी यूज़र को अपडेट करना है इसकी डेटा को, ठीक है, तो ये एपीआई जो है ना वो अपडेट करेगी सर्वर में, ठीक है, डेटाबेस में, ठीक है। और इस तरह से जो है ना अगर किसी ने जो डेटा जो है ना वो मांगा है किसी यूज़र का, ठीक है, तो वो भी हमारा जो एपीआई है वो करेगी, ठीक है, रेस्ट एपीआई, ठीक है। तो इसलिए यूज़ होता है एक रेस्ट एपीआई, ठीक है। और अब आखिरी वाला जो है ना इसे डिलीट वाले को टेस्ट करते हैं, ठीक है। सो इसके लिए हम इसे करेंगे डिलीट, ठीक है, और यहाँ पर देंगे 20, ठीक है, इसे सेंड करते हैं। सो यहाँ पर हमें आ रहा है यूज़र डिलीटेड विद आईडी 20, ठीक है। सो ये रहा हमारा जो एक रेस्ट एपीआई होता है, एक बेसिक और ट्रेडिशनल रेस्ट एपीआई होता है, ठीक है, वो हमने आपको टेस्ट करके भी दिखाया, ठीक है। अब हम इसे किस तरह से जो है ना वो डिप्लाई करते हैं, ठीक है, किस तरह से हम इसे डिप्लॉय करेंगे सर्वर पर। तो इसके लिए अब यहाँ पर आते हैं दोबारा, सबसे पहले हम इसको स्टॉप करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और सबसे पहले आपको जो है ना यहाँ पर आपके कंप्यूटर में जो है ना वो गिट इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो आप जा सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में पुट करूँगा, वहाँ से आप गिट इंस्टॉल करें डेस्कटॉप पर, ठीक है। विंडोज़ के लिए, मैक के लिए, जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पर एक गिट रिपोजिटरी जो है ना बनाएंगे, ठीक है, गिट लोकल गिट रिपोजिटरी। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे गिट इनिट, ठीक है। तो हमारा जो रिपोजिटरी है वो यहाँ पर बन जाएगी अब, ठीक है, और आई थिंक अब बन चुकी है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक फ़ाइल बनाएंगे डॉट गिट इग्नोर, और ये हम इसलिए बनाते हैं कि जब भी हम इस रिपोजिटरी को जो है ना वो अपलोड करें अपने जो गिटहब पर, ठीक है, तो हमारा जो नोड मॉड्यूल्स है वो इसके साथ ना जाए, क्योंकि इसकी जो साइज़ है वो बड़ी होती है, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे नोड मॉड्यूल्स, नोड मॉड्यूल्स, ठीक है, या इस तरह से। तो ये हो गया गिट, और इसके साथ अब हम जाएंगे अपने गिटहब पर, ठीक है, और वहाँ पर एक रिपोजिटरी बनाएंगे इसके लिए, ठीक है। सो आते हैं एक पब्लिक रिपोजिटरी बनाएंगे, ठीक है, रिपोजिटरी, और यहाँ पर हम इसे नाम देंगे फर्स्ट रेस्ट एपीआई, ठीक है। यहाँ पर अगर आप डिस्क्रिप्शन पुट करना चाहते हैं तो वो भी आप पुट कर सकते हैं, ये पब्लिक होना चाहिए, ठीक है। और अभी तक जो है ना हम कोई भी रीडमी वाला फाइल जो है ना वो ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। क्रिएट रिपोजिटरी पे यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो सबसे पहले जो है ना हम यहाँ पर इस फाइल्स को जो है ना ऐड करेंगे, ठीक है, अपने रिपोजिटरी में, लोकल रिपोजिटरी में, इन इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। सो इसके लिए हम यूज़ करेंगे गेट ऐड डॉट, ठीक है। सो तमाम जो फाइल है वो यहाँ पर ऐड होंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम कमिट करेंगे गेट कमिट, अपना पहला कमिट करेंगे, ठीक है, डैश एम, और यहाँ पर करेंगे फर्स्ट कमिट, ठीक है। इसे यहाँ पर जो है ना
एंटर की दबाएंगे तो ये हमारा कमिट हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना हम इसे पुश करेंगे अपने यहाँ पर, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम ये वाला ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, मेन ब्रांच सेलेक्ट करेंगे अपने रिपोजिटरी का, ठीक है, गिट ब्रांच एम। और इसके साथ अब हम इसे जो है ना इस रिपोजिटरी को ऐड करेंगे अपने लोकल जो रिपोजिटरी है गिट रिपोजिटरी, उसके साथ लिंक करेंगे दोनों को, ठीक है। ये भी लिंक हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको जो है ना अपलोड करेंगे। सो इसके लिए हम यूज़ करते हैं गिट पुश, ठीक है, और ओरिजिन सेलेक्ट करेंगे मेन वाला जो ब्रांच है वहाँ पर, ठीक है। सो ये हो गया। अब हमारा जो रिपोजिटरी है वो अपलोड हो जाएगा हमारे जो गिटहब है उस पर, ठीक है। अब आप यहाँ पर अगर हम आए, ठीक है, और इसे रिफ़्रेश करें तो आपको देखेंगे कि हमारा जो रिपोजिटरी है वो यहाँ पर अपलोड हो चुका है, ठीक है। सो दिस इज़ इट, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कोड, ठीक है। अब इसके साथ हम क्या करेंगे कि अब हम इसे डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। सो मोस्टली जो है ना आपने देखा होगा, ओके, जो हम फ्री का जो टायर है वो यूज़ करते थे होरोको का, ठीक है। लेकिन होरोको ने जो है ना वो अपना फ्री टायर जो था वो ख़त्म किया है, ठीक है। अब जब भी अगर आप एक ऐप अपने पोस्ट करना हो, स्मॉल हो या लार्ज हो, आपको जो है ना होरोको को जो है ना पे करना होगा, ठीक है, वो आपको कास्ट लगेगी। तो उसने जो फ्री टायर वाला पैकेज था वो ख़त्म किया है, ठीक है। लेकिन इसके साथ यहाँ पर एक और अल्टरनेटिव है, हम इसके बारे में बात करेंगे, इसे कहते हैं साइक्लिक, ठीक है। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में पुट करूँगा, ठीक है, और आप वहाँ से आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये वाला जो है ना हमें 3 ऐप्स के लिए फ्री जो है ना ये हमारे लिए डिप्लॉय करेगा, ठीक है। तो इसकी हमारे कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर आएंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, बाय यूजिंग गिटहब के साथ जो है ना आप इसका जो है ना अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। और फिर आप से यहाँ होम पेज पर आएंगे, ठीक है, साइक्लिक पर, और यहाँ पर आप डिप्लॉय पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसके साथ जो है ना हमारा जो रिपोजिटरी है वो हम यहाँ पर जो ये वाला अपलोड किया है ये हम लिंक करेंगे, ठीक है। सो लिंक योर ओन यहाँ पर आएंगे, ठीक है, क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च रिपोजिटरी में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हमने अपना गिटहब अकाउंट इसके साथ लिंक किया था, ठीक है, तो इसने जो है ना सारे रिपोजिटरी जो थे पब्लिक रिपोजिटरीज, ठीक है, वो यहाँ पर एक्सेस किए हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ये वाली रिपोजिटरी अभी बनाया था, ये हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कनेक्ट हो जाएगा इस रिपोजिटरी के साथ। पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है, अपने गिटहब का, तो वो हम यहाँ पर देंगे, ठीक है। और इसके साथ जो है ना हमारा जो ये रिपोजिटरी है इसे हम यहाँ पर अप्रूव एंड इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और ये हो गया है हमारा जो ऐप डिप्लॉय, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। अब हमारा जो ऐप है यहाँ पर डिप्लॉय हो चुका है, ये आपको लिंक भी देगा, ठीक है, कि जहाँ से हम इसको जो है ना एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यू आर लाइव, सो हम लाइव आ चुके हैं। और ये वाला लिंक जो है ना सॉरी, गो टू रेस्ट एपीआई डैशबोर्ड, यहाँ पर डैशबोर्ड में आएंगे और इसका जो लिंक है यहाँ पर ये लिंक है, ठीक है। अगर आप इसको कस्टम यूआरएल देना चाहते हैं, ठीक है, इस ऐप को, तो आप यहाँ पर आएंगे, इस इन्वायरमेंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम देंगे सब डोमेन, यहाँ पर हम देंगे फर्स्ट रेस्ट एपीआई, ठीक है, ओनली लोकस। अच्छा, ये वाला जो है ना अंडरस्कोर यहाँ पर अलाउड नहीं है, तो हम ये यूज़ करें फर्स्ट रेस्ट एपीआई और इसे हम सेव करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं पेंडिंग रिफ्रेश, चाहे ये पेंडिंग में है, ठीक है। कुछ देर बाद जो है ना ये हमारा जो न्यू यूआरएल है वो यहाँ पर सेट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमें इसे टेस्ट करना हो, जो यहाँ पर टेस्ट करते हैं ये कॉपी करेंगे, ये हमारी एपीआई का यूआरएल है, ठीक है। और यहाँ पर हम अपना यूज़र जो है ना वो गेट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट यूज़र आईडी की जगह हम यहाँ पर देंगे 2। तो यहाँ पर देखते हैं इसने हमें रिटर्न कर दिया है स्टेटस यूज़र आईडी वे 2, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो ऐप है वो अब लाइव आ चुका है, ठीक है। सो होप करता हूँ कि आपने जो है ना ये इस ट्यूटोरियल से कुछ सीखा हो, ठीक है। सो इस किस्म के ट्यूटोरियल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बेस्ट ऑफ लक।